एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 50 फॉर्मूला की हमारी आज की छठवीं क्लास है। इससे पहले हम आपको कई इंपोर्टेंट फॉर्मूला समझा चुके हैं। आज की इस क्लास में आपसे बात करेंगे पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। ये तीनों फाइनेंशियल फॉर्मूला होते हैं। इनका क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, कहाँ यूज करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलती है। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है। हम आपको बताएंगे पीएमटी कैसे यूज करेंगे, पीपीएमटी कैसे यूज करेंगे और आईपीएमटी कैसे यूज करेंगे। पीएमटी फॉर्मूला जो होता है वो ईएमआई बताता है। ईएमआई कैसे बताएगा? जैसे यहाँ पर कुछ लोन हमने दिया हुआ है कुछ लोगों को। जैसे हमने यहाँ पर 7 लाख का लोन दिया है, जो ब्याज लेना है 11%, 11% का लेना है, और जो ब्याज लगता है ये साल का है, 1 साल का ब्याज है और 8 साल के लिए लोन दिया है। अब कस्टमर पूछ रहा है भैया हमें बता दीजिए हमारी किस्त कितने की बनेगी। तो हमें यूज करना है पीएमटी फॉर्मूला। पीएमटी ईएमआई किस्त बताएगा कितने रुपए की बनेगी। वो फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से हमें पीएमटी फॉर्मूला ले लेना है। पीएमटी फॉर्मूला हमने ले लिया। यहाँ पर पूछा रेट। रेट का मतलब है ब्याज कितना परसेंट लगेगा। तो कितना था 11%, 11%। लेकिन जो ब्याज लगना हमने आपको बताया कि ये साल का है, इसको हम महीने में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है 12 से। 12 से आप डिवाइड करेंगे तो ये ब्याज था महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूछा एन पर। एन पर का होता है मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। कितने पीरियड कितने महीने बनेंगे। साल कितने थे हमारे 8। हमने यहाँ पे लिया, इसका सेल नंबर आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी महीना बन जाएगा। देखिए 8 साल थे तो 8 साल क्या बन गए, महीने में कन्वर्ट हो गए। अब पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है 7 लाख रुपए। ओके कर दीजिए। यहाँ पर इस तरह से ये ईएमआई आ गया। देखिए इस तरह से ईएमआई बनी है वो 10,995 रुपए 90 पैसे की बन के तैयार हो गई। देखिए ये जो वैल्यू आई है ये डॉलर में शो हो रही है, डॉलर में आई है। अगर आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नंबर फॉर्मेट खोलिए। फॉर्मेट सेल्स खुल के आएगा, फॉर्मेट सेल खुल के आएगा और यहाँ पर आपको करेंसी में जाके यहाँ से करेंसी सिंबल चेंज कर लेना। देखिए इस तरह से यहाँ पे हिंदी में दिया होगा रुपीज का सिंबल, वो सिंबल आप इस तरह सर्च करके यहाँ पे ढूंढ के और वहां से आप लगा लीजिए। तो इसमें क्या रहेगा, आपको हिंदी में आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो रुपीज में शो होने लगेगी इस तरह से। ये देखिए अब देखिए क्या होगा, जो वैल्यू कन्वर्ट हुई है वो माइनस में आई है। ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। जो वैल्यू माइनस में आई है, माइनस में इसलिए आती है क्योंकि जो पैसा, ये जो अमाउंट है ये डिडक्ट होगा, अकाउंट से कटेगा, इसलिए माइनस में शो होता है। अब आप माइनस को कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में। कैसे करेंगे, आप चाहें तो जो वैल्यू थी, जो अमाउंट था, इसके आगे माइनस लगा दीजिए और एंटर करिए, तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका है, जो फॉर्मूला हमने लगाया था उस फॉर्मूला में जो इक्वल टू के बाद पी से पहले, यानी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, पी से पहले यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए और एंटर प्रेस करिए, तो वैल्यू थी वो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आप वैल्यू को पॉजिटिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएमटी फॉर्मूला। पीपीएमटी क्या करेगा, ये जो ईएमआई बनी है, ये जो किस्त बन के आई है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन कितना जमा होगा। किस्त में 2 चीज जमा होती है, एक तो मूलधन जमा होता है और एक इंटरेस्ट जमा होता है। तो यहाँ पे पीपीएमटी सर्च कर लीजिए इस तरह से और आपको पीपीएमटी फॉर्मूला मिल जाएगा। अब पूछा रेट। देखिए भैया वही रेट है, रेट डिवाइड बाई 12। पर यहाँ ध्यान रखने वाला है, पर में आएगा 1, क्योंकि 1 महीने की हम यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। एन पर अभी हमने आपको बताया था टाइम इंटू 12, टाइम इंटू 12 करना है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारा अमाउंट था वो ओके कर दीजिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। जो किस्त बनी थी, जो ईएमआई बनी थी, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा हुआ है वो 4,579 रुपए 23 पैसे का जमा हो रहा है। इस तरह से पीपीएमटी ने बता दिया कि जो ईएमआई बनी थी 10,995 90 पैसे की, उसमें इतना प्रिंसिपल अमाउंट जमा हो रहा है। अगला फॉर्मूला देखिए आईपीएमटी। आईपीएमटी क्या करेगा, जो किस्त बनी थी उसमें ब्याज कितना जमा हो रहा है, ये तो मूलधन हो गया, बाकी का ब्याज है। आप चाहे तो ईएमआई से प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दीजिए और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। हम आपको निकाल के दिखाते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला लगाएंगे हम आईपीएमटी। आईपीएमटी देखिए लगा लिया, फिर वही रेट, रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, पर में आएगा 1, एन पर में आएगा इंटू 12, इंटू 12 करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू इसी तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू को ले लीजिए और ओके करिए। इस तरह से यहाँ पे निकल के आ गई है। देखिए ये जो वैल्यू आई है ये आईपीएमटी है, यानी कि इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट हमारा जमा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, आप कैसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि हमारा जो अमाउंट आया है ये सही है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है,
ईएमआई से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा ये अमाउंट सही है या नहीं। इक्वल टू लगाएंगे, ये लेना है माइनस ये अमाउंट लेना है और एंटर प्रेस करना है। इस तरह देखिए इसने बता दिया है कि 6,416 रुपए 67 पैसे, यही हमारे फॉर्मूला ने बताया था, यानी जो फॉर्मूला ने वैल्यू दी है निकाल के बिल्कुल सही है। या फिर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका पीएमटी बन जाएगा। इस तरह से आप पीएमटी फॉर्मूला का यूज करके जो लोन दिया था उसका किस्त निकाल सकते हैं। पीपीएमटी फॉर्मूला यूज करके जो लोन में प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा हो रहा है, जो किस्त जाएगी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा हो रहा है वो आपको पीपीएमटी बताएगा। किस्त में जमा ब्याज ये बताएगा आपको आईपीएमटी, ये ईएमआई बताएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बताएगा और ये हमारा बताएगा इंटरेस्ट कितना जमा हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको आज के तीनों फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है समझ में, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, हम आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करके समझाएंगे।